गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। मतलब हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर इज ओ, रेडियस इज ए और इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करने का क्या तरीका हमारा, हम इस सर्कुलर कॉइल को कई सारे करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और हर एक करंट एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। और सभी की डायरेक्शन देखेंगे, यदि डायरेक्शन सेम है तो उनका सम करेंगे, मतलब हम उनका वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो करने का तरीका समझ में आया सभी लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, इस कंडक्टर को, ये जो हमारे पास कॉइल है, इसको कई सारे करंट एलिमेंट में डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम केवल अभी दो करंट एलिमेंट ले रहे हैं, ए बी एंड ए डैश बी डैश। ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, ठीक है। दोनों की लेंथ ही हमने कितनी मान ली है, DL है। अब हम क्या करेंगे कि इस करंट एलिमेंट से इस लाइन को, पी पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ से भी इसको मिलाएंगे, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही डिस्टेंस होगी। हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये एंगल मानेंगे हम थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। हमने क्या किया, इस कॉइल को कई सारे करंट एलिमेंट में डिवाइड करना है। तो अभी हमने कितने करंट एलिमेंट में डिवाइड किया, दो करंट एलिमेंट। दोनों केस है अपोजिट, ठीक है। और दोनों करंट एलिमेंट से हमने इस पी पॉइंट को मिलाया और ये अज्यूम कर लिया कि हमने ये डिस्टेंस कितनी है, r है। अब इस करंट एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। सो dB1 ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इस एंगल की बात करते हैं। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू पॉइंट P। मतलब यदि ये कंडक्टर, सोचो यदि ये कॉइल है, ठीक है, तो करंट एलिमेंट ऐसा होगा, यदि हम स्मॉल करंट एलिमेंट ले तो, और ये है लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू पॉइंट P, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखें जरा एक बार, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। यदि मैं ये करंट एलिमेंट लूँ और ये लाइन ले लूँ इस तरीके से, तो ये एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, 90। भले ही ये पॉइंट कहीं भी क्यों ना हो, मगर इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, dB1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, ठीक है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट। कैसे फाइंड करेंगे, तो यदि हमारी कॉइल इस तरीके से है और करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब यदि मैं ऊपर वाले करंट एलिमेंट की बात करूंगा तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में। सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P। P कहाँ पर है, इसके सेंटर पर है, इसकी एक्सिस पर है। तो हम क्या करेंगे, इस फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द पाम। मतलब किस डायरेक्शन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, DB। समझ में आया, dB1, ओके। हम ये मान लेते हैं कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। अब उसी तरीके से हम इस करंट एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, dB2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में एंगल की बात करें तो यदि ये कॉइल इस तरीके से है तो ये वाला कंडक्टर होगा कुछ ऐसा और ये लाइन होगी कुछ ऐसी, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल अभी भी कितना होगा, 90 होगा। यहाँ भी थीटा इक्वल्स टू 90। सो dB2 क्या आ रहा है, dB2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आया और आना भी चाहिए, क्योंकि देखो जितने भी करंट एलिमेंट हैं सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद सभी करंट एलिमेंट की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, तो I भी सेम, DL भी सेम, R भी सेम और थीटा भी सेम, ठीक है। तो सभी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा,
अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। पहले इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यदि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो नीचे तरफ किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट P, हमने P की तरफ रखा ऐसा। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द पाम, दैट मीन्स इस तरफ होगा। ठीक है, ये है dB2। अब इसका भी हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हो गया है, थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो dB1 है मैग्नेटिक फील्ड, इसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट होगा हमारा ये वाला dB1 cos ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB1 sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिस भी सरफेस के साथ एंगल बनता है वो क्या होगा, cos थीटा। तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, sin थीटा। उसी तरीके से इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट dB2 cos ऑफ थीटा, और ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB2 sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है द मैग्नीट्यूड ऑफ dB1 इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ dB2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हम मान लेते हैं कितना है, dB है। ठीक है, तो यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कंपोनेंट को देखो, ये भी dB cos थीटा, ये भी कितना होगा, dB cos थीटा। दोनों ही इक्वल बट अपोजिट। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो केवल इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस यही बताना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसमें जितने भी करंट एलिमेंट होंगे उसके अपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट भी होगा। जितने भी करंट एलिमेंट है उसके अपोजिट दूसरा भी करंट एलिमेंट है। जैसे यदि हम ए को ले लें CD, तो उसके अपोजिट भी होगा। तो इस तरीके से इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण होगी। ठीक है, तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू समेशन ऑफ dB sin थीटा। सभी को क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी करंट एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी करंट एलिमेंट है सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे और सभी को ऐड करेंगे, मतलब क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी करना हो। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया इंटीग्रेशन dB sin थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस dB की वैल्यू पुट करेंगे। हम चाहें तो dB1 से भी रख सकते हैं और dB2 से भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सो द B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो हमें इस साइन थीटा की वैल्यूज यहाँ से पुट करना है। तो ये ट्रायंगल देखिए हम लोग OBP, इस ट्रायंगल से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो इन अ ट्रायंगल AOP साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ A/R इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले रहे हैं। सो म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, I A R स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ R क्यूब। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, DL। अब ये DL क्या है, तो इस तरीके से कई सारे करंट एलिमेंट होंगे। हम सभी करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल और कॉइल। टोटल लेंथ क्या होगी, सरकमफेरेंस, दैट मीन्स 2 पाई R। R मीन्स रेडियस, हमने यहाँ पे रेडियस क्या ली है, A। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई विथ 2 पाई A। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज B, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई को आगे लिख दे रहे हैं, 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन R क्यूब। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखें हम लोग, ट्रायंगल AOP, क्या हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय PGT। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर के। अब यहाँ पे आर क्या है, यदि हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या तो मैं रूट लगाऊं यहाँ, या फिर मैं 1/2 की पावर लगा देता हूँ। जब आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर और उसके बाद 1/2 की पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 टेस्ला। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n। ठीक है, सो बी इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 टेस्ला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, यहाँ पर हम एक केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। यदि हम इसके सेंटर पर निकालना चाहें, जो कि हमने निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले से हम सेंटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। यदि हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे तो x कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की पुट करेंगे यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखें ये x 0 हो गया, a की पावर 2 और उसके ऊपर 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, a की पावर कितनी हुई 3, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन a। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। इसी पर ही बेस अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्या है, हमारे पास एक कॉइल है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस a है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन a, और इसके एक्सिस का फॉर्मूला हमें ये मालूम है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर, एक्सिस पर क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, कितनी डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के 1/8 टाइम्स है। मतलब हमें ये बताना है कितनी डिस्टेंस पर, यदि हम मान लें कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मान लेते हैं B1 और एक्सिस पे क्या मान लेते हैं B2, तो कितनी डिस्टेंस पर ये जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के 1/8 टाइम्स होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें सेंटर पर भी मालूम है और हमें एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है। दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। सो व्हाट इज B2, सो दिस वन इज अ B1 एट द सेंटर एंड दिस वन इज अ B2। सो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 1/8 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सो B2 की वैल्यू हमने पुट की 1/8। व्हाट इज B1, B1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन a। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई 2 पाई एन आई। ओके, सो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 मल्टीप्लाई विद 1/8a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8a क्यूब a से, सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इज 3/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a की पावर 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 एंड द होल पावर इज 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 3 इज 3/2। तो यहाँ से क्यूब हम हटा देंगे, यहाँ पे क्या बचा अब हमारे पास
2a इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे यदि हम सॉल्व करते हैं सो x इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज x इज √3a। सो इतनी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके कितने 1/8 टाइम्स होगी। तो नेक्स्ट जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, हमें एक सर्कुलर कॉइल दी है, सेंटर O, रेडियस R, नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, एंड हमसे क्या बोला है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 I r² एंड 2√x² प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है सो दैट इट रिड्यूस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फाइंड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। हमें क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। यदि हमें ये फाइंड करना तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी सेंटर पर, तो यदि यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी B इक्वल्स टू μ0 I r² n अपॉन 2, 0 प्लस r की पावर 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर क्या है यहाँ पर qy, r² से r² कैंसिल, सो b इक्वल्स टू μ0 I n अपॉन 2r। और ये क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसी में ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो कोएक्सियल कॉइल है। कोएक्सियल मीन्स दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है r है। अब हमें क्या फाइंड करना है द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेंटर ऑफ द कॉइल, मतलब दोनों कॉइल के सेंटर की यदि हम बात करें तो सेंटर पर बात नहीं करना हमें, उसके अराउंड मतलब सेंटर के बिल्कुल पास में, या तो हम इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें। एक पॉइंट ओ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग P। ठीक है, इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि सेंटर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यूनिफॉर्म होगी, और वो भी कितनी होगी 0.72 μ0 I n अपॉन r। और ये कंडीशन क्या है कि दिस डिस्टेंस, यदि हम डिस्टेंस को y मान लें, सो दिस y इज वेरी वेरी लेस देन r, ये कंडीशन हमें दी हुई है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0.72 μ0 I n अपॉन r। हमें इस P पॉइंट पर इस सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल X इज μ0 I r² n अपॉन 2, व्हाट इज X। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस r/2 और ये डिस्टेंस कितनी है y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 प्लस y² प्लस r² एज इट इज, और ब्रैकेट पे 3/2 की पावर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरीके से इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो B2 इक्वल्स टू μ0 I r² n अपॉन 2, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है r/2, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सो r/2 माइनस y, r/2 माइनस ऑफ y² प्लस r² एज इट इज, एंड पावर इज 3/2, इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या किया, दोनों कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की। अब क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन क्या होगी सेम ही होगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे। सो B इक्वल्स टू B1 प्लस B2, देन व्हाट इज B1, सो B1 इज μ0 I r² n अपॉन 2। ठीक है, यहां से हम ये ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होने वाला है ये a² दैट मीन्स r²/4 प्लस b² y² प्लस 2ab मीन्स ry, और यहाँ पर क्या है ये r² एज इट इज है, तो हम उसको ऐसा कि ऐसा लिखाने रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, प्लस अब यहाँ पर B2, तो μ0 I r² n
अपॉन 2 और यहाँ पे क्या है a माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आर वाई प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन इज कॉमन अपॉन 2 इज कॉमन। अंदर क्या बचा है देखो, यहाँ से ऊपर 1 अपॉन, अब ये y देखें, y इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम इस y स्क्वायर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो नीचे क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर बाय 4 और ये क्या है आर स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर पावर कितने की है 3/2, यहाँ पे भी पावर है 3/2 की। ठीक है, सो 5r स्क्वायर बाय 4 प्लस आर वाई, और पावर कितने की इनके ऊपर 3/2 की पावर है, फिर प्लस यहाँ भी 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर भी देखें वाई स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर इज 5r स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस आर वाई पावर इज 3/2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से r को कॉमन ले रहे हैं, आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से, और r को कहाँ पे ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2r, हम किसको बाहर ले रहे हैं, r की पावर 2 और उसके ऊपर कितने की पावर है 3/2 की, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर क्या आएगा बाहर 3 आएगा, सो r की पावर 3 1 अपॉन, अब हमने क्या लिया यहाँ पे क्या बचा 5/4 r। अच्छा, यहाँ पे क्या r स्क्वायर था, नहीं था, तब भी हमने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर r से डिवाइड करना पड़ेगा 3/2। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी हमने r स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 5/4 माइनस वाई अपॉन r पावर 3/2। क्लियर है सभी को ये, क्योंकि यहाँ पे r था नहीं तो हम यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और r से डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तब भी यहाँ पे r आएगा। अब r स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा, अपॉन में r बचेगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस 5/4 को भी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2r क्यूब, और क्या कॉमन ले लिया हमने 5/4 और पावर कितनी उसकी 3/2, इसको भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अंदर क्या बचने वाला है, 5/4 को कॉमन लिया तो 5 प्लस, अब यहाँ भी 5/4 नहीं था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया y अपॉन r, और ये पावर है 3/2, और सेम इस तरफ भी वैसा की वैसा ही होगा। अब इस सर्किट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं अभी। चलिए, सो 1 अपॉन, यहाँ से भी हमने 5/4 को कॉमन लिया, सो 1 माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हुआ 3/2। यहाँ पर एक बार ये स्टेप में वापस लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब, यहाँ पे 5/2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अच्छा यदि मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस 4/5 y अपॉन r, और यहाँ पे पावर कितनी जाएगी -3/2 प्लस 1 माइनस 4/5r, और यहाँ पर ही पावर हो जाएगी -3/2। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन एज इट इज 2r क्यूब। अब इनको अलग अलग करो, तो यहाँ पे हमने किया 5 की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 मीन्स 8, इसको अपॉन में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई विथ 8। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, बायनोमियल फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस x की पावर n यदि है, तो यदि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, मतलब जो पावर होती है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, सो 1 प्लस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3/2, और क्या है 4y 5r ब्रैकेट प्लस
1 माइनस पावर को मल्टीप्लाई करें, सो माइनस इज 3/2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4y अपॉन 5r। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प मदद ली। अब 2 से इस 4 को कैंसिल, 8 को कैंसिल, सो 4 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन आर क्यूब। अब ये 5 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 5 एंड 5 मल्टीप्लाई विद 1/2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो हमने इस 5 की पावर 3/2 को जिस तरीके से अरेंज किया। अब ये क्या है 1 माइनस 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 y अपॉन आर प्लस इसको भी ऐड कर देते हैं 1 माइनस माइनस प्लस 12y अपॉन 10r। ठीक है, सो क्या होगी नेक्स्ट स्टेप हमारी 4 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन आर क्यूब। अच्छा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल कितना आएगा अपॉन में म्यू नॉट एन आर। अच्छा 5 एज इट इज, और √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 √5 की वैल्यू। ठीक है, फिर इससे ये कैंसल, सो 1 + 1 2, और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई विद 2 इज 8 म्यू नॉट आई एन अपॉन आर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आने वाला है हमारे पास 11.180। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 11.18 इज 0.715 म्यू नॉट आई एन अपॉन आर।